नमस्ते हिंदुस्तान। हाय मित्रों, कैसे हैं? इंसान अपने जीवन में कितना संघर्ष करता है, कभी पेट की अग्नि बुझाने के लिए तो कभी अपनी शानो शौकत को बनाए रखने के लिए। इंसान संतुष्ट ही नहीं होता। जिसके पास कमी है वो तो दुखी रहता ही है, पर जिसके पास अधिक है वो अधिक बनाने की चाहत में कदम गलत उठा लेता है, पर उसे आत्मिक शांति नहीं मिल पाती। हमारी कहानी की तीनों नायिकाओं ने अधिक की चाहत में जीवन को मशीन बना दिया, पर आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पाई। तो लिए चलती हूँ मैं संजू शरण अपनी कहानी की रंगीन और उत्तेजक दुनिया में, जहाँ पैसों की खातिर तितलियां रंगीन दुनिया की चमक दमक में खो जाती हैं। मेरी कहानी श्रृंखला एहसासों के समंदर की उस जुझारू सीपी से मिलाने ले चलती हूँ जो लड़ रही है। मेरी कहानी सन्नाटे की गूंज की सात्विक आप सभी सुधीजनों को समर्पित करती हूँ। अभी तक तो आप सबका साथ मिलता रहा, उम्मीद करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। ओह कहकर नीलिमा माथा पकड़कर बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, अनन्या तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुमने समीर सरकार के प्यार को ठुकरा दिया, जिसका फल भोग रही हो। क्या बुदबुदा रही हो नीलिमा? काजल कहती है। कुछ नहीं यार, नीलिमा कहती है। तभी रोहन नीलिमा के कमरे में प्रवेश करता है। नीलिमा दीदी, आज काजल दी को स्टेशन तक नहीं छोड़ सकता। क्यों भाई? काजल कहती है। काजल दीदी, एक नेता को दूसरे विरोधी पार्टी के नेता ने गोली मार दिया है और उस नेता का स्पॉट पे ही डेथ हो गया है। दोनों गुटों में काफी झड़प हो गई है दीदी। वे नामी गिरामी नेता थे। पुलिस ने 144 धारा लगा दिया है, इसलिए आपका ले जाना स्टेशन तक सेफ नहीं है दीदी, इसलिए आज नहीं मैं ले जा सकता हूँ। ओह कहकर काजल सेंटर टेबल पर मुक्का मारती है और नीलिमा बुदबुदाती है। सच ही तो कहा गया है, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मेरी तो मति ही मार गई थी जो मैं बीच रास्ते से काजल को उठा के ले आई। काजल सुन लेती है और सिगरेट जलाने के लिए वो सिगरेट टेबल से उठाकर सिगरेट लेती है। तभी रोहन अपनी दीदी के हाथ से सिगरेट छीन लेता है और कहता है, कोरोना से लड़कर बाहर निकली हो ना दीदी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था दीदी कि तुम नहीं बचोगी। कितना लंग्स डैमेज हो गया था दीदी आपका 1 साल पहले। डॉक्टर ने मना किया था ना दीदी ना सिगरेट पीने को, पर तुम क्यों सिगरेट पी रही हो दीदी? मेरे पास माँ बाबा के बाद तुम ही एक बच्ची हो दीदी, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। कहकर रोहन सिसकने लगता है। रोहन सिसकते अपनी सर को नीलिमा के गोद में रख देता है। काजल के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय ग्वाले को दूध का पैसा देने के लिए श्यामा काकी नीलिमा के कमरे में आती है। रोहन को रोते देखकर श्यामा काकी भावुक हो जाती है और रोहन को चुप कराने की कोशिश करती है और गुर्राते हुए कहती है, रोहन बेटा, जब तक तुम्हारी दूसरी शादी न मैं करा दूं तब तक मरूंगी नहीं। पर यह महारानी नीलिमा की ओर इंगित करते हुए कहती है, ये क्षितिज के चलते अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है बेटा। कितने रिश्ते आए इसके लिए, पर इन्हें किसी के साथ भी शादी करना गवारा नहीं। कहकर श्यामा काकी टेबल पर मनी बैग से 2000 रुपया निकालकर ग्वाले को पैसे देने के लिए चली जाती है। फिर मुड़कर रोहन को कहती है, बेटा रोहन, ताजी रोहू मछली भी ले आना। आज रविवार है ना, तो महारानी के लिए बना देती हूँ, इनकी प्यारी सखी को भी मछली पसंद है। कहकर धड़ाक सा दरवाजा खींच देती है। रोहन बाहर निकल जाता है। काजल घूर कर देखे जा रही थी नीलिमा को। नीलिमा काजल की नजर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे घूर क्यों रही हो काजल? नीलिमा कहती है। यह क्षितिज सहाय का क्या चक्कर है? क्या तुम अभी भी उसके लिए खुद को बर्बाद करी हो नीलिमा? काजल कहती है, यह बात नहीं है काजल। नीलिमा कहती है, मुझे शादी जैसे संस्था
से चीड़ है जिसमें लड़कियों की नुमाइश होती है। पैसे देकर शादी करो, अपने को इंच फीटे में नपवाओ। नाक मोटी है तो पतली है, कमर पतली होनी चाहिए, कमर मोटी नहीं होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। लोग मुआयना करेंगे, मुझे इन बंधनों में नहीं बंधना पसंद। तब काजल कहती है, या कि क्षितिज नहीं तो कोई नहीं, कटाक्ष से बोलती है। इसलिए तुमने शादी नहीं की ना, उस गधे के चलते नीलिमा अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ली। वो धूर्त लफंगा चालाक जो तुम्हें यूज करता रहा, तुम उसके लिए मरते रही। नीलिमा के आंख में आंसू आ जाते हैं। याद है नीलिमा, कॉलेज का पहला दिन? काजल कहती है, उन खुशियों से भरे दिन को कैसे भुला सकती हूँ। नीलिमा काजल को कहती है, याद है काजल, हम तीनों जब अंडाल स्टेशन से ब्लैक पकड़ के पहली बार रानीगंज जा रहे थे, पहली क्लास अटेंड करने। इस कहानी की अगली किस्त को सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत माता की जय।